अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आप लोगों का दिमाग जो है ना वो एकदम मनोरंजनपूर्ण स्थिति में पहुंचा देगा। असल में हमारे यहां एक कहावत होता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये जितने भी आज कहावरे मुहावरे लोकोक्ति जितनी भी हैं, आज उनका हम राइट स्थान पर राइट इंप्लीमेंटेशन होते हुए देखेंगे। और आज हम अपने जेम्स बॉन्ड 007 डॉक्टर जयशंकर साहब का एकदम बहुत ही स्मार्ट तरीके से दिए गए जवाब भी सुनेंगे। और जवाब इसलिए सुनेंगे क्योंकि जिसको कहते हैं ना प्रत्युत्पन्न मति विटी होना, किसी के जवाब सवाल का बहुत ही खूबसूरती से जवाब देना, कहते हैं कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, कुछ उस प्रकार की बातें करना वो सीखे तो कोई इनसे सीखे जरा। किनसे? इनसे। कहाँ गए? ये गए। ठीक है, इनसे सीखे जरा। तो आज के सेशन में ना आपको जबरदस्त आनंद आने वाला है। असल में साथियों क्या हो रहा है ना जी, अब हमारे देश में जो वार्ता है वह पक्ष विपक्ष की नहीं रह गई है। अब हमारे क्रॉस बॉर्डर बातें होती हैं, मतलब इंडिया का यूथ कहिए या इंडियंस कहिए, अब वो पूरी तरह से इंटरनेशनल हो चुके हैं। उन्हें आनंद भी आता है तो इंटरनेशनल संवाद में आता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे नेता जो है ना वो भी पूरी तरह से इंटरनेशनल डायलॉग बाजी कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसे कि अब हमको इंडिया और पाकिस्तान में से किसी को जीतना है, या मतलब उसको एक तरह से समझिए कि चुनना है टाइप से, वो वाला मोशन आ रखा है। हर तरफ से गजब माहौल होने वाला है। आइए बताते हैं। तो स्नेक इन योर बैकयार्ड, ये जो लाइन है ना जिसको कहते हैं ना, अगर आप अपने अहाते के अंदर सांप पालोगे तो बेटा पड़ोसियों को ही नहीं डसेगा, तुम्हें भी डसेगा। इसका आज कितना खूबसूरती से प्रयोग हुआ है आज आपको बताएंगे। यदि आपने, चलिए बताते हैं। तो साहब आपके सामने यहां पर एक तस्वीर दिखाई जाती है। यह है हमारे जेम्स बॉन्ड साहब डॉक्टर एस जयशंकर की, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। अब इनके नाम के आगे इंडिया तो लिखा देखते ही हैं, लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट और लिखा देखते हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा, ये प्रेसिडेंट किसने बना दिया इनको? भाई ये तो विदेश मंत्री हैं सर, आप ही तो बोल रहे हो। अब ये अचानक यहां पर प्रेसिडेंट कैसे आ गया? मैं आपको बता देता हूं। असल में इस समय भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है। व्हाट एन गुड कोइंसिडेंस कि इंडिया ना केवल इस समय यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी कर रहा है, अपितु हम G20 के भी प्रेसिडेंट हैं। यानी एक एक टाइम पर हम दुनिया की जितनी भी टॉप अथॉरिटीज हैं उनकी प्रेसिडेंसी कर रहे हैं। जी हां साथियों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वर्तमान में ऐसे परमानेंट मेंबर हम तो एडेड हैं ही, लेकिन उस बीच में भारत को दिसंबर के अंदर इस सेशन को लीड करने की या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन को हेड करने की अपॉर्चुनिटी मिली। और उस अपॉर्चुनिटी के दौरान आपको यहां पर दिखाई दिए जयशंकर साहब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे समय पर जब इंडिया G20 और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी कर रहा हो और उस समय कुछ बातें निकल कर आए तो उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। और इसी बीच में आपको जानकारी दें कि मीटिंग होती है तो मीटिंग्स के कुछ एजेंडा होते हैं, यानी किन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा होती है। जैसे इस बार की जो मीटिंग रखी गई थी जिसकी इंडिया ने प्रेसिडेंसी की, उसमें चर्चा होनी थी इवेंट ऑन टेरर एंड मल्टीलैटरल रिफॉर्म, यानी आतंकवाद को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मुद्दा बनाया गया था कि इसके ऊपर क्या कुछ किया जा सकता है। सारे सदस्य यहां पर उपस्थित थे। कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। भारत इस प्रकार से यहां पर अस्थायी सदस्य, भारत यहां पर सुरक्षा परिषद का 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। वर्तमान में हम यहां पर अस्थायी सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। अब जब सब मुद्दा भी ऐसा हो जिसके अंदर भारत ने साक्षात जिसका अनुभव लंबे समय से लिया हो और वो भी अपने पड़ोसी के कारण, तो इसमें तो हमारी बोलने की एक्सपर्टाइज गजब होगी। और उसी गजब एक्सपर्टाइज को यहां पर दिखाया गया। क्या है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को, जो कि मतलब मल्टीलेटरल रिफॉर्म और टेररिज्म के ऊपर था, इसको ज्वाइन किया। इसको जाकर के वहां पर इसकी अध्यक्षता संभाली। बोले अपन संभालेंगे चेयर, जो भी सवाल जवाब होंगे उनका जवाब पहले चर्चा की थी। मैं दिखाऊंगा वो सेशन भी आपको याद होगा। हाफिज सईद नाम का आतंकी, वही आतंकी जिसने इंडिया के अंदर 26/11 जो हमारा मुंबई में ताज होटल पर हमला था, या मुंबई आतंकी हमले थे, उसको अंजाम दिया था। असल में इस बैठक के शुरू होने से पहले अचानक पाकिस्तान निकल कर आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आके बताता है कि हाफिज सईद के घर पर 2021 में हमला हुआ था। भाई तुम लोगों ने इंडिया में 166 लोगों की जान ले ली थी, उस आतंकी के घर पर हमला हुआ था। कब? 2021 में। और उसको हमला कराने वाला कोई और नहीं, भारत था।
ये बात बोलते हुए, यानी इतने बेशर्म लोग हैं कि एक आतंकी को जिसको जेल में करने की इन्होंने 31 साल की सजा दी है, पहले तो ये बताओ कि 31 साल की सजा काटने वाला व्यक्ति घर में कर क्या रहा है, और अगर वो घर में है और उसके घर पर आतंकी हमला हो रहा है, यानी कि ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि बाढ़ जो है वो खेत को खा रही है। यानी तुमने अपने ही यहां पर आतंकी पाला और उसके घर पर हमला होता है और उसकी जिम्मेदारी तुम हमारे सर पर फोड़ देते हो। बेटा फिर मारना ही होता तो हम पुख्ता ही मार देते ना उसको। हम इतना भी फेल प्रयास क्यों करते हैं, हम तो पूरी तरह से मारते। खैर कोई नहीं जी, इनको मीटिंग में जाना था तो मीटिंग से पहले थोड़ा माहौल बनाना था, तो इन्होंने क्या किया, इस प्रकार के पूरे डेटा जुटाए कि देखिए इंडिया का हाथ था इंडिया के अंदर, मतलब अब इसी बीच में इनकी जो विदेश राज्य मंत्री हैं, देखिए इनके 2 मंत्री हैं जिनकी आज हम एक एक साथ में पूरी चर्चा करने वाले हैं, जो आपका पूर्ण मनोरंजन करेंगे। इमरान खान कहीं नहीं गए हैं, वो आपके बीच में विद्यमान है। ये दोनों कैरेक्टर उनकी पूरी पूर्ति करने वाले हैं। तो साहब सबसे पहले यहां पर जो प्राणी आपको दिखाई दे रही हैं, ये यदि आप पहचान जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि इनके साथ भी हमने एक अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती साझा की थी पाकिस्तान की। याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अदरवाइज हम थोड़ी देर में तो इनके बारे में पर्चे खोल के रख ही देंगे। इनका नाम है साहब पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बार खान। इन्होंने अपने द्वारा एक स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने आकर के। क्या कहा इन्होंने? कहा कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने इंडिया से बेहतर टेररिज्म शब्द का कहीं उपयोग किया हो। इन्होंने मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने पाकिस्तान को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। अपने अंग्रेजी में क्या होता है, लुक हुज टॉकिंग, देखो बोल कौन रहा है। भैया तुम किस मुंह से बोल रहे हो यार? मतलब तुम्हारे यहां पर हाफिज सईद रहता है जिसकी तुम्हारी कोर्ट 31 साल की सजा देती है क्योंकि वो आतंकी है, वो तुम्हारे यहां रहता है। लादेन तुम्हारे घर में रहता है। अमेरिका जिसके चक्कर में पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर देता है, वो तुम्हारे घर में मिलता है और वहां पर मारा जाता है। तुम्हारे यहां के इमरान खान हो या परवेज मुशर्रफ, वो उसको एक हीरो बताते हैं। तुम्हारे यहां पर आतंकियों को हीरो बताया जाता है। तुम कह रहे हो कि आतंकवाद का नाम इंडिया लेकर दुनिया के अंदर सिंपैथी बटोरता है। भाई तुम चाहते क्या हो? मतलब तुम अपना पहले तो स्टैंड क्लियर करो कि तुम्हें समझ में भी आता है आतंकवाद होता क्या है। अगर तुम्हें समझ में आता है तब तो तुम इस बात की वैल्यू कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। खैर कोई नहीं जी, तुमने इस बयान को दिया, आप देखें इनकी बात भी सुन लें आप थोड़ा सा, क्योंकि आज बहुतों की बातें आपको सुननी है। Now we can understand that India is currently very frustrated because Pakistan has been because of the delisting of Pakistan from Patriot. इनने कहा इंडिया बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत तेज फ्रस्ट्रेट है साहब। हम फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? क्योंकि इनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया। अबे कुछ तो शर्म करो, तुमको डाला क्यों गया था पहले ये तो पहचानो। तुम आतंकवादी हो इसलिए तुम्हें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तुम्हें हटा इसलिए दिया गया क्योंकि तुम्हारी पूरी सरकार अमेरिका के हाथों बिक गई। और तुम इतना ही अच्छी हो तो जाओ ना वापस से जाकर आईएमएफ से लोन ले लो। तुम्हारे मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हम दिवालिया होने की कगार पर हैं, वही अमेरिका तुम्हें दोबारा लोन नहीं दे रहा है। खैर मैडम छोड़ो, आपको ना आज तो बस मार के हम बातों से ही मार देंगे। अब इन मैडम जी को एक एक करके सारी बातें बताते हैं। अब हुआ ये कि मैडम जी को जाना था कहां पर? इस मीटिंग में। और मीटिंग में जाना था तो इन्होंने बकायदा विदेश मंत्रालय के माध्यम से एक डोजियर बनाया, एक दस्तावेज तैयार किया। किस बात का दस्तावेज तैयार किया? कि वहां जब जाएंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो वहां जाकर के भारत का शिकायत पत्र बनाएंगे कि देखो हमारे यहां उस आतंकी के घर पर, इनसे कॉमन सेंस नामक चीज का अपेक्षा कोई करे कि मैडम एक बात बताओ, आपके यहां किसी आतंकी के घर पर हमला हुआ, आप कैसे बोलोगे इस बात को कि ऐसे व्यक्ति के घर पर हमला हुआ जिसको यूनाइटेड नेशन खुद ग्लोबल टेररिस्ट मानता है, टेररिस्ट के घर पर हमला हुआ, आप उसका पर्चा लेकर के यूनाइटेड नेशंस में आकर खड़े हो जाते हैं कि देखो इंडिया वाले जो हैं वो इसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अच्छा होता वो मर जाता, कम से कम आपकी इमेज सुधरती। हो सकता है आप अगली साल भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने से बच जाती। जरा विचार करके देखो, जिस आतंकी को अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, इंडिया सब आतंकी कह रहे हैं, तुम यार उसके घर पर हमले को अपनी किताब में लेके जा रहे हो। तुम कौन सी चक्की? जब कोई, अब चल रहा है साहब, इनके भी यहां से मुहावरे लोगों को निकल के आ रहे हैं, जब कोई अपने पड़ोसी के घर को जलाने की कोशिश करेगा तो आग तो आएगी और उन्हें भी जला देगी। अच्छा, ये तो आपने वो वाला अब क्या ही बोले, आप छोड़िए, महिला हैं इसलिए थोड़ा सम्मान कर रहे हैं क्योंकि हमारे संस्कारों में है, अदरवाइज ना आपका ना हम गजब तरीके से रोस्ट कर देते। खैर कोई नहीं, इन्होंने एक दस्तावेज बना करके टिकाया। किसके सामने टिकाया? अरे कम से कम ये तो दिख लो, आतंकवाद के पनाहगारों तुम्हारे सामने बैठा कौन है? इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम का टॉपर बैठा है।
विदेश मंत्री तो बाद में, इससे पहले भैया ये IFS रह चुका है, दुनिया भर की सारी नॉलेज अपने दिमाग में रख के घूम रहा है, और उसके बाद तुम्हारी हर पहलू पर तुम हो क्या, ये अमेरिका को नहीं बख्शता भाई। तेल के मुद्दे पे इसने किसको निपटा दिया यार, तुम हो क्या, मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये मतलब हल्के में इनको ना, कसम से बता रहे हैं, इनको पढ़ाई मैंडेटरी कर देनी चाहिए इनके नेताओं के लिए। जयशंकर साहब के सामने, जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री, उनके सामने ये मैडम जाती हैं, वहां जाकर के भारत के खिलाफ बोलने का प्रयास करती हैं। जयशंकर साहब इनको इतना लाइटली उड़ा देते हैं, कहते हैं ना शब्दों में वजन होना चाहिए, चिल्लाने से कोई अर्थ नहीं है। ये सही माने में अगर कोई व्यक्ति प्रूव करता है ना तो वो ये है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं साहब। तो इन्होंने अपने साथ में जो डायलॉग मारा, उन्होंने गजब की बात मारी कि देखो मुझे तो कुछ नहीं पता, हो सकता है इनकी मैडम ने कुछ कहा हो, किसी पत्रकार ने, और देखो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, इनसे किसी पत्रकार ने इंटरव्यू में सवाल पूछा जयशंकर साहब से, यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के अंदर गए हुए हैं आप, बोले सर वो हिना रब्बार खान ने कुछ कहा था, क्या क्या कहेंगे आप। बोले मुझे तो कुछ ढंग से ध्यान नहीं है, मैंने सुना है कहीं, मैं तो केवल एक चीज मुझे ध्यान आ रही है कि एक बार यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी मिनिस्टर आई थी हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान, तो वो उनके बगल में खड़ी हुई थी, और मैं अगर सही हूं, मतलब एक्टिंग दिखाऊंगा मैं आपको, मैं हिंदी ट्रांसलेशन पहले सुना दे रहा हूं क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में बोले उस समय भी ये हिना रब्बार खान ही हुआ करती थी मंत्री, तो इससे कहा था उन्होंने, क्या कहा था कि अगर आप अपने घर के बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो सांप किसी पड़ोसी को डसेगा, ये हो सकता है सही हो, लेकिन वो आपको ना डसे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप भी सुनिए यार ये बयान जो इन्होंने इनको बात ही बातों में कहा और किस रेफरेंस में किया, वो बात तो भाई साहब आपको सुननी चाहिए। अंग्रेजी है, थोड़ा सुनिए। I read the reports on what Minister Hina Rawani Khan said, and I was reminded more than a decade ago. If my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rawani Khan was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, but if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. सल्यूट है भाई को। What they are saying, look, इसी को कहते हैं साहब आतंकी बम गोले फेंकते हैं, ये शब्दों से मार देते हैं, ये इतना नुकसान उनका पहुंचाते हैं ना। हिलेरी क्लिंटन इनके यहां आई हैं, क्यों आई हैं? क्योंकि 77 अमेरिकी फौजी मर चुके थे, किसके कारण? हक्कानी नेटवर्क के कारण अफगानिस्तान में। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से बोलती है हिलेरी क्लिंटन कि कम से कम हक्कानी को तो शरण देना बंद करो, उसके चलते अमेरिका के सैनिक मर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के मिनिस्टर को ये सामने बिठाकर, ये खड़ी, ये बैठी हुई ये, और ये बैठी हुई हिलेरी क्लिंटन, 11 साल पहले की खबर है। और उस समय पर हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान गई थी और इनसे कहा था कि तालिबान के मिलिटेंट्स पर कुछ तो तुम एक्शन लो, नहीं तो एक दिन तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। सोचो हिलेरी 11 साल पहले की खबर इनको दे गई थी। इमरान खान ने भी ना पूरे छाती पीट के एक ही चीज मांगी थी, हमको चाहिए इंडिया की बराबर इज्जत, हमको चाहिए इंडिया की बराबर इज्जत। ये नई नस्ल आई है, ये नई नस्ल आई है शहबाज शरीफ के नेतृत्व में। इसे लगता है इज्जत जो है वो इंडिया की तरह बातें रखने से मिल जाएगी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये खुद की बातों में इतने बुरी तरह घसीटे जाएंगे। इसी कॉन्फ्रेंस में, मीडिया कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछ लिया कि सर एक बात बताइए कि आप लोग है ना आतंकवाद को कब खत्म करता हुआ मानते हैं? तो जयशंकर साहब कहते हैं गलत आदमी से सवाल पूछ लिया आपने, ये हमसे कैसे पूछ सकते हैं आप? जिसने शुरू किया उससे पूछिए। असल में हम तो लोग कुछ करते ही नहीं है ना जी, आप ही के द्वारा प्रायोजित है। आप गलत सवाल गलत जगह पर पूछ रहे हैं। उसने पूछा कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? बोले आओ। तुम कौन सी बड़ी चीज है, तुम्हारे मंत्री को ही नहीं छोड़ रहे हैं। वो डिटेलिंग देने लगा इनके सामने, इनने कहा पहले मुद्दे पे आ भाई। And Pakistan, how long they are going to be at war? Number one, and then second, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism.
इनके दूसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं। एक का हो गया कोटा पूरा, उसकी तो फुल हो गई साहब। अब एक नया प्राणी आपके सामने आता है जिसकी मां को आतंकियों ने मार दिया था। हम पाकिस्तान के अंदर राष्ट्राध्यक्ष हुआ करती थी इनकी मैया जी, माता जी जो हैं बेनजीर भुट्टो, उनके सुपुत्र हैं ये। अब इनके सुपुत्र जो हैं ये खुद सोचिए, इंडिया ने नहीं मारा, इंडिया में इनकी मां मरी नहीं, इनकी माता जी खुद एक्सपायर कहां कर गई, पाकिस्तान में। उनके ऊपर हमले हुए और वो एक्सपायर कर गई जब वो सर्विंग थी एज ए राष्ट्राध्यक्ष। और उस दौरान ये जो है सुपुत्र महोदय, ये मुद्दे की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की। और कहां कर बात कर रहे हैं, यूएन के अंदर। और क्या कहते हैं, इंडिया द्वारा प्रायोजित। अब मुद्दा क्या रखा इन्होंने, इनके पास 1 पॉइंट एजेंडा। अगर मैं आप लोगों से वो करवाऊं ना, ऑप्शन भरवाऊं ABCD, तो आप आंसर में सबसे ऊपर रखेंगे। इनका मुद्दा नंबर A क्या है, बोले कश्मीर। B क्या है, बोले कश्मीर। C क्या है, बोले कश्मीर। इनको क्या लगता है ना, इनको लगता है ना कि अगर पूरा ध्यान दुनिया का एक तरफ दिलाना है तो कश्मीर पर दिलाओ, क्योंकि दुनिया हम पर ध्यान देगी और हमारे आतंकी नजर आ जाएंगे। तो एक काम करो, एक कॉमन टारगेट ले लो जिससे इंडिया को टारगेट किया जा सके। राग सुनिए इसके। There is an agenda item left unaddressed, Madam President, that we believe is a multinational agenda. It is an agenda of ये क्या बात बोलते हैं, बेचारा इमरान खान ऐसे करते करते सरकार से चला गया। अब इसकी भी बात हम, अंग्रेजी इसकी सुनने में इतने मजेदार नहीं है, ये ज्यादा जबरदस्ती फैसिनेट मतलब फैशन करने की कोशिश कर रहा है। इसकी इधर लिखी है इसने, क्या कहा इसने कि हम लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है ना वो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़े। ये यूनाइटेड नेशन को शिक्षा दे रहे हैं। कौन, सूरज को दीपक दिखा रहा है कौन, जिसके यहां खुद बुझा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि दुनिया को दिखाना ही है कि मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है, यानी यूनिलैटरल, बाइलैटरल, मल्टीलैटरल, यानी सब लोग, दुनिया भर के लोग दुनिया भर की चिंता कर रहे हैं, अगर ये दिखाना है तो कश्मीर मुद्दे पर क्यों नहीं दिखाते। हम कश्मीर मुद्दे पर कभी ऐसा हुआ नहीं देखते कि कश्मीर के मुद्दे को दुनिया ने सुलझाने का प्रयास किया हो। वाह साहब, यानी ये बैठ करके यूएन को आईना दिखाने का प्रयास कर रहा है। कोई नहीं जी, आप आईना दिखा रहे हो तो आपको अब आंसर भी सुन लेना चाहिए। और आंसर क्या है वो हम आपके सामने रखते हैं। आंसर है होस्टिंग ओसामा बिन लादेन। इंडिया का रिप्लाई था, लुक हूज टॉकिंग, बोल कौन रहा है, जो आतंकवाद का नहीं ओसामा बिन लादेन का होस्ट रहा है, जिसकी मेजबानी किया है। अफगानिस्तान में अमेरिका उसको मार ना दे, उसको बचाने के लिए अपने यहां पर एटबाबाद में रखा है, मरा एटबाबाद में है भाई वो है। फिर यहां पर जयशंकर साहब की बारी आती है। जयशंकर साहब प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठकर जमकर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा इसको थोड़ा जवाब इज्जत से देंगे। सोचो, इतने लोगों के सामने, एक तो था पत्रकार के सामने तो हिना रब्बार खान को मतलब बिल्कुल फ्राई कर दिया इन्होंने। अब प्रेसिडेंट की गद्दी पर गरिमापूर्ण जगह पर बैठा हुआ है देश है, पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया क्या बोलेगी। और उस समय आप आते हैं और आप एक लाइन बोलते हैं, सुनिए। is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. कोई व्यक्ति इस काउंसिल को, यूनाइटेड नेशन काउंसिल को यह चेहरा दिखाने का प्रयास करे कि हम क्या कर रहे हैं, या देखो यहां पर ये किस रूप में बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट के रूप में बोल रहे हैं। आप इनको ऐसे मत समझना इंडिया का विदेश मंत्री बोला, प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने क्या लाइन बोली। यदि पाकिस्तान के अखबारों में थोड़ी भी बुद्धि है ना तो उनको छापना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट ने कहा, क्या कहा, प्रेसिडेंट ने कहा कि वो देश हमको पाठ ना पढ़ाए जो पड़ोसी देश के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद फैलाता है। वो देश हमको पाठ ना पढ़ाए जो पड़ोसी मुल्क की असेंबली पर, पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट पर हमले करवाता है। वो देश पाठ ना पढ़ाए जो अपने यहां आतंकी को रखता है, लादेन को रखता है और उसको सरमनाइज करता है, यानी कि उसकी एक तरह से साफ तिथियां मनाता है, उसको इतना बड़ा आदमी बना देता है। आइए देखो, ये आपका फनी किरदार, इसके बिना आपको पाकिस्तान अधूरा सा लगता है ना। याद दिला दूं, बेचारा इन दिनों स्ट्रगल कर रहा है इमरान खान। ये बोलता था एक दिन, क्या बोला है पाकिस्तान के इमरान खान ने, एक लाइन बोली, क्या बोला, इन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन जो है ना वो आतंकी नहीं थे। तो बोले क्या थे, बोले वो तो शहीद हुए थे।
और इस बारे में जब इनसे सफाई मांगी गई कि तुम बोल क्या रहे हो, तो बोले गलत जबान छिप गई, स्लिप हो गई। लेकिन सच्चाई क्या थी, 2014 के अंदर पाकिस्तान के मदरसाओं के अंदर ओसामा बिन लादेन के नाम से मदरसा के नाम खोले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे तानाशाह, सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ, वो कहते हैं ओसामा बिन लादेन वॉज पाकिस्तान हीरो, कि भाई ये 2019 का स्टेटमेंट है। यानी आप सोचकर देखिए कि ऐसे लोग, क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप इन लोगों से? आतंकवाद के बारे में ये लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन ये लोग इतना जहर भर सकते हैं दुनिया के भीतर कि इसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सोचिए, खुद के हाथ में कटोरा लेके खड़े होने की नौबत आ रखी है, लेकिन दुनिया भर में ज्ञान पढ़ा रहे हैं ऐसे मुद्दों का जिन मुद्दों का कोई वास्ता उनके वास्तविक जिंदगी से नहीं है। यहां पर जयशंकर साहब का ये डायलॉग बहुत पसंद आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अरे तुम्हें बात करनी है ना, डेवलपमेंट पर करो, प्रोग्रेस पर करो, इकोनॉमी पे करो, तुम्हारे कितने लोग मर रहे हैं उनके बारे में करो यार। खैर कोई नहीं, इनकी सारी बातों को एक एक करके लेते हैं। तो ये देखिए, ये पाकिस्तान के हीरो हुआ करते थे, ये है वो बिन लादेन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ऐसी रिपोर्ट्स तक निकल के आई जो बिलावल भुट्टो बोल रहा है ना, उसकी मां को मारने में ओसामा बिन लादेन का हाथ था। ऐसी रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। द क्विंट ने इसे 2017 में प्रकाशित किया है। आप चाहें तो इसी टाइटल के साथ सर्च कर लीजिएगा, आप विचार करके देखिए क्या हालात हैं इनके। खैर कोई नहीं जी, अब फिर से जब इसकी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो गई, अब बेइज्जती हो गई तो देखिए क्या होता है ना, जब बेइज्जती किसी की होती है तो वो क्या करता है, आपने कभी देखा है किसी के साथ में, अगर कहते ना ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो क्या घूसा खेलात। तो भाई साहब यहां पर घूसे और लात की बातें जबान से चल रही हैं, और जबान से चलते समय यहां पर अचानक ये प्राणी एक कदम और लांघ जाता है, और इसने भाई साहब हाथ ऐसी जगह रख दिया जिसके ऊपर अब तक तो केवल जेम्स बॉन्ड बोल रहा था, अब तो ना जाने कितने जेम्स बॉन्ड निकल करके इसको हवाई हवा में मार देंगे। आप पूछेंगे क्यों कह रहे हैं आप इस बात को? भाई साहब मोदी जी के बारे में कमेंट कर दिया है इसने, ये मुंह और मसूर की दाल बात कर रहा है मोदी जी के बारे में। तुम समझ रहे हो बेटा, वो जो जेम्स बॉन्ड है ना, वो मोदी जी की कैबिनेट का मंत्री है, वो वहां तुम्हारी हालत खराब करके रखा हुआ है, और तुम हाथ किस पे डाल रहे हो? आहा, क्या हाथ डाला है आइए बताते हैं साहब। इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो क्या करते हैं, पीएम मोदी पर पर्सनल हमला कर देते हैं। पर्सनल हमला ऐसा कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है। अच्छा, गुजरात दंगे कराने वाला व्यक्ति जिंदा है, और वो व्यक्ति जिंदा है जिसे अमेरिका ने बैन कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे आने की परमिशन मिली। वाह, गजब डायलॉग मारा यार तुमने तो बैठे बिठाए इंडिया के अंदर इतना बड़ा माहौल दे दिया। तुम्हें पता है कि तुम जिस आदमी को जितना भड़काओगे ये वो प्राणी है, और तुम्हारे दम पर चुनाव जीत जाएगा भाई। 2-4 का भी चुनाव है नहीं, तुम मारे जाओगे, तुम खामखा यार, हद है। अब तुम चलोगे, मतलब अब तक चल रहा था इंडिया के अंदर पक्ष विपक्ष, अब तुम ऐसा मुद्दा दे दियो कि भाई इंडिया पाकिस्तान ही होगा। तुमको तस्वीरें दिखाएंगे अभी इंडिया में क्या हो चुका है। ऐसी चलते मधुमक्खी के हाथ में छत्ते में हाथ नहीं देते यार, तुम गलत खेल गए गुरु। ऐसी बॉल को हमेशा डक कर दिया जाता है। देखो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में पीएम ऑफ इंडिया ट्रेंड कर रहा है, पाकिस्तान नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, तुम्हारे इस बयान के ऊपर कि ओसामा तो मर गया, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो बनने से पहले अमेरिका आने से बैन थे। इनके द्वारा बयान जो दिया आप सुन लीजिए, पहले लीजिए। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. Press conference banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? आप सोच रहे हो RSS draws its inspiration from इसकी बातों से पता है क्या लग रहा है, ये भाई कभी भी फील्ड में उतरा ही नहीं, इसको पाकिस्तान का ABCD भी नहीं पता है, और ये इंडिया के इंटरनल मैटर पर हाथ दे दिया है। फिर इसका क्या होना था ये तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आप और हम मिलकर के इसकी हालत बिगाड़ सकते हैं। यहां इंडिया में इसके खिलाफ भाई साहब जो प्रोटेस्ट होने लग गया है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये भारत के मुस्लिम लोग निकल करके इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए भाई।
भारत के मुस्लिम इसके खिलाफ निकलकर प्रोटेस्ट करने लग गए हैं। भारत के अंदर शहजाद पूनेवाला जो कि एक मुस्लिम लीडर हैं, वो बाहर निकल करके इसके खिलाफ पूरा वीडियो बना दिया, बहुत सही सही बातें निकाल कर दिए हैं। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम इंडिया कंडेम बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो किसके लिए कि तुमने क्या बोल दिया, तुम्हें आइडिया है? तुम उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो, इंडिया का तो ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने आंसर, वो व्यक्ति जिसे देश की प्राइम जो कोर्ट है वो उसे जीरो उसके साथ में, यानी पूरी तरह से क्लीन इमेज दे चुकी है, जिस प्रधानमंत्री को, जिसकी सुप्रीम कोर्ट पूरी क्लीन इमेज दे चुकी है, तुम उसके बारे में बोल रहे हो। खैर, तुमने जो बोला तुम्हें अभी आंसर हम दे देते हैं, उसके बाद में तुम अपने हिसाब से सेटिंग बिठा लेना। चलो बेटा, आंसर नंबर 1 सुनो पहले तुम। लुक हुज टॉकिंग वाला जो पॉइंट है ना, वो तुम पर इसलिए लागू होता है कि जो हुआ उसको तो, उस व्यक्ति को तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, वो हमारा इंटरनल मैटर है, जो हुआ वो हम निपट लेंगे। लेकिन पॉइंट नंबर 1 पे शुरू करते हैं। तू बोलता है गुजरात का बुचर। यार तू तेरे बारे में देख एक बार, तूने कहा कि गुजरात के अंदर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा करने वाला मोदी। चल ठीक है, अगर तेरी ये बात एक बार के लिए सुन भी ली जाए ना, तो आजा तेरे को बताते हैं 2002 के बाद से 2022 आ गया, इस बार तक एक भी दंगा गुजरात में नहीं है। नंबर दूसरी बात सुन ले, जितने देश में तेरे बाकी माइनॉरिटीज का कत्ल हुआ, उससे कई गुना ज्यादा माइनॉरिटीज इंडिया में रहती हैं। इवन तेरी पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में निवास करती है। और सुन नंबर 3, तू बात करता है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज का कत्लेआम हुआ। अरे छोड़ तेरी बातें, आज का दिन तेरे को ये चांटा है अपने आप में 16 दिसंबर, जिसने ये याद दिलाया कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग क्यों हुआ। अबे तू तो धर्म के आधार पर ही अलग हुआ था, फिर धर्म के आधार पर अलग होकर तुझमें से ही एक धर्म के आधार पर नया देश कैसे बन गया? तूने बांग्लादेश में ऐसा क्या किया जिसके चलते तेरे ही साथ, तेरे ही धर्म को मानने वाले लोग अपना अलग देश बनाने पर मजबूर हो गए? तुझे याद दिला दें वो सारी बातें जिसमें शिया मुस्लिमों का चाहे कत्ल हो या अहमदिया मुस्लिमों का कत्ल हो, जो तेरे देश में सरेआम किया जाता है। बलूचिस्तान के अंदर तेरे ही धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर तू धर्म की राजनीति करता है तो कम से कम अपनी स्टैट्स तो पढ़ ले, जिसके आधार पर तेरे को ये सारी बातें पता चलें कि किसके बारे में क्या बोलना है। देश के बाहर निकलने से पहले अपने देश के मसले तो सुलझा ले। तेरे देश में माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है ये वर्ल्ड जानता है। मानवाधिकार के मामलों में तुझे इसीलिए कोसता है। तेरे यहां पर अदर रिलीजन की कोई भी बच्ची, महिला सुरक्षित नहीं है। फिर तू किस आधार पर ये सब बातें बोलता है? यदि तू बात कश्मीर की करता है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है ये हर मीडिया अखबार में छपता है। फिर भी तेरे को जवाब देने के लिए अभी बहुत सारे जेम्स बॉन्ड आएंगे। हमने तो तेरे को केवल इसलिए बता दिया क्योंकि तू जिसकी रोटी खाता है उसी के खिलाफ नहीं भौंकता है, बाकी तू सबके खिलाफ भौंकता है। तेरे को अगर इतना ही दर्द है तो एक बार मुंह खोल के देख अपने उस मालिक के खिलाफ जो उइगर मुस्लिमों का कत्लेआम मचाकर तेरे को लोन देकर चुप करा के बैठा है। जी हां, पाकिस्तान, अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो एक बार शब्द उठा चीन के खिलाफ। अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो शब्द उठा ईरान में हो रही हिंसाओं के ऊपर। अगर तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म बची है तो अपने ही इंटरनल मैटर सुलझा ले, जहां तू अपनों की हिफाजत नहीं कर पा रहा है। खैर, हम तेरे को ज्यादा बोल करके अपनी जुबान गंदा क्यों करें, अपना बीपी या अपना मूड खराब क्यों करें? तू जी तेरी इसी हाल के साथ। अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।